हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई के प्रीवियस साइंस सेट के तीसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के दो सेट में हम लोगों ने 1 से लेकर के टोटल 15 क्वेश्चन करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 16 से 25 तक के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान में रखिएगा। सेट 1 और 2 में मैंने आपको 1 से लेकर के 15 तक का क्वेश्चन करवा दिया है। आज के इस सेट में हम लोग 16 से 25 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, पीछे का 2 सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन ए दिया है प्लेसेंटा, बी दिया है मुख, ऑप्शन सी दिया है ए एवं बी दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा का हिंदी होता है सर गर्भनाल। और ये जो गर्भनाल होता है सर, ये बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है? बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। और इसी नाभि से जुड़ने के चलते बच्चे को माँ से जो भी जरूरी पोषक तत्व होती है वो प्राप्त होते रहती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या क्वेश्चन पूछा है कि हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? उन्मूलन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भारत सरकार चाहती है कि एक खास अवधि तक इंडिया में हेपेटाइटिस बी के मरीज ना मिले, और वो अवधि कौन सा है आपका, वो समय क्या है? तो आपकी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 2030 तक। भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में हेपेटाइटिस बी का एक भी मरीज ना मिले। और ध्यान में रखिएगा कि ये आपका उन्मूलन अभियान कब शुरुआत किया गया? तो सर 15 मार्च 2015 से शुरुआत करा गया है। कब से सर? 15 मार्च 2015 से। और इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप कहेंगे सर अमिताभ बच्चन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही आसान सा सवाल। क्या पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? आपका ऑप्शन दिया है कोयला, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी मीथेन गैस। तो ध्यान में रखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा, ये आपके बायोगैस का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है कि किसी बड़े से नाभिक का टूटने के बाद ऊर्जा का उत्पादन होता है। जबकि अब आप कहेंगे कि तब सर बायो ईंधन कौन सा होगा? तो बायो ईंधन को ही हम लोग फॉसिल्स फ्यूल भी बोलते हैं और कहते हैं कि सर वैसे ईंधन जो जीवों के सड़ने गलने से प्राप्त हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायो ईंधन कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि कोयला पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बनता है। आपका जो पेट्रोल है वो भी आपका क्या होता है सर? तो इसी समुद्री पेड़ पौधों के सड़ने गलने से आपको बनता है। और साथ ही साथ जो आपका मीथेन गैस है, तो जो कीड़ा मकोड़ा दलदली जगह पर सड़ पच जाता है सर, उससे मीथेन गैस निकलती है। और आपने पीछे के क्लास में भी देखा था कि धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है, तो आपने बोला था मीथेन गैस। तो ये सारी गैस कौन सा है सर? बायोगैस हैं। तो बायोगैस फॉसिल्स फ्यूल्स वैसे ईंधन होते हैं या बायोगैस वैसे गैस होते हैं जो जीवों के सड़ने गलने से उत्पन्न होते हैं। जबकि आपके यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? मतलब क्या कि वैसा कौन सा हार्मोन है पौधा में जो पौधे के वृद्धि को रोकता है? तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर ABA। इसको हम लोग एब्सिसिक एसिड कहते हैं। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एब्सिसिक अम्ल आपका ऐसा हार्मोन है प्लांट का जो पौधे के वृद्धि में रुकावट उत्पन्न करता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? तो वृद्धि को रोक रहा है कौन? तो कहेंगे सर ABA एब्सिसिक एसिड। साथ ही साथ आप कहेंगे कि सर ऑक्सिन भी तो प्लांट हार्मोन ही है। तो सर ऑक्सिन का
क्या उपयोग होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो कोशिका के दीर्घन में सेल इलोगेशन में क्या करता है? भाग लेता है या सेल इलोगेशन में सहायता करता है। अच्छा, आपका फिर कहेंगे सर जिब्रेलिन का क्या यूज होता है? तो जिब्रेलिन जो होता है ये बीज से अंकुरन पैदा करने में सहायता प्रदान करता है या बीज को अंकुरित होने के लिए संवेदना प्रदान करता है। जबकि साइटोनिन जो है इसको हम लोग साइटोकाइनिन बोलते हैं। तो ये जो साइटोकाइनिन है ये कोशिका विभाजन का एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर, या आप कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन है। और आपका एब्सिसिक एसिड जो है ये क्या है सर? तो वृद्धि रोधक हार्मोन है। दोस्तों एक और खास बात आप ध्यान रखेंगे कि प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग? फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए कि निम्नलिखित में से फाइटो हार्मोन कौन है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि फाइटो हार्मोन का हिंदी क्या हो जाता है? पादप हार्मोन हो जाता है। क्या हो जाता है सर? पादप हार्मोन। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एबीए, साइटोकिनिन ये सब के सब क्या है? इथिलीन ये सब के सब क्या है? तो सर प्लांट हार्मोन है। जहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग क्या होगा सर? तो कोशिका के दीर्घन में, जिब्रेलिन बीजों को अंकुरित करेगी और साइटोकाइनिन जो होगा वो क्या करेगा सर? तो ये सेल डिवीजन में एक आवश्यक हार्मोन्स के रूप में काम करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो दोस्तों आप सबों को पता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए या तो हम लोग जस्तीकरण करते हैं, मतलब क्या कि जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, या फिर उसको हम लोग पेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब लोहा पर हम लोग जस्ता का लेप लगाते हैं तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं सर? जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जब लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 21 नंबर का क्वेश्चन है क्या पूछा है आपसे कि CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो मेरे मित्र CaSO4 2H2O को हम लोग क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिप्सम। मतलब कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आप कहेंगे कि सर आप मेरे ऑप्शन में प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, इसका फार्मूला क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका फार्मूला जो है वो होगा CaSO4 हाफ H2O। क्या होगा सर? CaSO4 हाफ H2O। आप कहेंगे कि सर मेरे ऑप्शन में कैल्शियम ऑक्साइड भी है, इसका फार्मूला क्या होगा? तो मित्रों ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? तो CaO होगा। क्या होगा सर? CaO। और ध्यान रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग काली चूना भी कहते हैं। अगर कभी आपके एग्जाम में भखरा चूना पूछा जाए तो मेरे मित्र क्या कहेंगे? भखरा चूना CaOH2 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? CaOH2 को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सुपर फॉस्फेट। ये भी आपका कभी कभी आपके एग्जाम में इससे क्या पूछ लिया जाता है सर? इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो आप कहेंगे CaH2PO4 ये किसका फार्मूला है सर? तो सुपर फॉस्फेट का है। तो आपके चारों ऑप्शन का मैंने फार्मूला लिख दिया है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? सीधे सीधे आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। CaSO4 2H2O किसका फार्मूला है? जिप्सम। अगर हाफ H2O रहता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब फिर है आइंस्टीन ने किसका प्रतिपादन किया था? तो ध्यान में रखेंगे आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत बताया था। ठीक है, E=mc²। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में कौन सर? माइकल फैराडे। तो इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था, या आप सिंपल याद रखिएगा कि विद्युत प्रेरण के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिख दीजिए। और इसी सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर
जनरेटर का खोज हुआ था। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाइजेन। तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था सर? प्रकाश का तरंग सिद्धांत। कभी क्लासरूम में आएंगे तो सब समझेंगे सर तरंग सिद्धांत क्या होता है, आपका सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है। किसी दिन मैं आपको एक इस पे सेपरेट वीडियो दूंगा, लेकिन आप अभी के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक ने। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया, और हाइजेन ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा है आपसे कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कपास के लिए हम लोग काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। रुई की खेती के लिए हम लोग कौन सा मिट्टी का उपयोग करते हैं? काली मिट्टी का। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। आप कहेंगे सर लेटेराइट मिट्टी में हम लोग क्या चीज़ उगाते हैं? तो कहेंगे गेहूँ, जो आपका मोटा अनाज है, चाय, कहवा, ये सारी चीज़ आपका कहाँ पे होता है सर? तो आपके लेटेराइट मिट्टी में। दोमट मिट्टी किसको बोलते हैं हम लोग सर? तो लोमी सॉइल को दोमट मिट्टी बोलते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि बालू और मिट्टी के कण दोनों मिक्स होते हैं। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आप कहेंगे सर काली मिट्टी उपयुक्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि इससे पीछे जो आपको मैंने 22 नंबर का क्वेश्चन बताया, एक्चुअली उसका नंबर 23 होगा, और ये जो क्वेश्चन है इसका नंबर 24 होगा। क्या कह रहा है कि स्टेफनाइट किस धातु का अयस्क है? तो मित्रों स्टेफनाइट, अर्जेंटाइट, ये सब किसके अयस्क हैं? तो चांदी के अयस्क हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी कि स्टेफनाइट किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अर्जेंटाइट अगर पूछ दे तो अर्जेंटाइट भी किसका अयस्क है सर? चांदी का अयस्क है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लोहा का अयस्क पूछा जाए आपसे आपके एग्जाम में, तो आप कहिएगा सर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसके अयस्क हैं सर? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब के सब अयस्क हैं किसके? लोहा के। अब से आपका टीन के बारे में पूछा जाएगा, तो टीन का एक सबसे मेन आपका है अयस्क, वो है कैसिटेराइट। क्या है सर? कैसिटेराइट। इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं कैसिटेराइट। ठीक है। तो आपकी इस क्वेश्चन का, और सोना आपका अयस्क के रूप में तो मिलता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे सर कि आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 22 मई। अब आप में से बहुत सारे मेरे मित्र कहेंगे कि सर जैव विविधता क्या होता है? तो हमारे इस लिथोस्फीयर पे, स्थल मंडल पे अ लॉट ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्मों में, हर एक जीवों में जो उसके रहन सहन या उसका पर्यावरण के साथ संबंध है, वो क्या है सर? अलग अलग है। और इसी अलग अलग को हम लोग एज अ वेरिएशन देखते हैं। बहुत प्रकार के जो जीव हैं उसके जो लाइफ स्टाइल है वो अलग अलग है। ये अंतर जीव दर जीव वैरी करते रहता है, बदलते रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को हर साल मनाया जाता है। और आपके एग्जाम में कभी कभी इससे संबंधित ये भी पूछ लिया जाता है कि 2020 में हुए मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो आप याद रखिएगा कि 2020 में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मना है, उसका थीम क्या है? तो आवर सॉल्यूशन इन नेचर। मतलब क्या कि हमारे हर तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? प्रकृति में है। जैव विविधता क्या होता है? तो जीवों में विविधता ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं। 2020 के जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो आवर सॉल्यूशन इन नेचर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।